राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ ज्योतिषाचार्य जय सिंह। आज मैं यहाँ पर सूर्य ग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। शास्त्रों में क्या दिया गया है उसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर सूर्य लग्न में स्थित है, लग्न में कोई भी राशि, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियों में से कोई भी राशि हो, आपकी है कोई भी राशि, अगर सूर्य लग्न में स्थित है तो वह किस प्रकार के रिजल्ट देगा या किस प्रकार का व्यक्तित्व बनाता है, तो इसको समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। सूर्य सृष्टि के पिता के रूप में माना जाता है। सूर्य के द्वारा ही इस संसार की रचना होती है, इसलिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे भी। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो उसे ज्योतिष की ही संज्ञा दी गई है कि सूर्य बहुत प्रभावशाली होना चाहिए किसी भी ज्योतिषी के लिए भी। तो सूर्य अगर कुंडली में लग्न में स्थित हो तो वो किस प्रकार के प्रभाव देगा, इसको समझने से सब पहले ये हमें समझना जरूरी है कि जो सूर्य है वो बलिष्ठ है, पावरफुल है या क्षीण है, कमजोर है, निर्बल है। तो लग्न में स्थित होकर के तो कैसे समझेंगे इस चीज को कि हमारी कुंडली में हमारा जो सूर्य है वो बलिष्ठ है। तो सूर्य यदि अपनी स्वराशि में स्थित है, उच्चतम राशि में स्थित है, शुभ ग्रहों की राशि में स्थित है, मित्र राशि में स्थित है, अष्टक वर्ग में उसको अच्छे बिंदु प्राप्त है, मृत्यु भाग में नहीं है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है और उसके केंद्र और त्रिकोण में बल प्रदान है, तो ऐसे में यह ग्रह शुभ माना जाएगा। अब अगर ये शुभ है तो किस प्रकार का व्यक्तित्व निकल के आएगा। सबसे पहले तो सूर्य धर्म का कारक होता है, तो बहुत अधिक चरित्रवान व्यक्ति होगा। इसके साथ साथ उसमें निडरता, निर्भीकता कूट कूट कर पड़ी होगी। उसके अलावा वो जो व्यक्ति है उसमें कार्य करने की जो क्षमता है, उसको प्रतिपादन करने की जो क्षमता है वो अद्वितीय होगी। और साथ ही साथ उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। अगर बीमारियां होती भी हैं तो शीघ्रतम स्थिति में ठीक हो जाएंगी, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। उन्हें ज्यादातर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ पिता का कारक होता है हमारी कुंडली में सूर्य, तो पिता भी बहुत अच्छे होंगे, उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा और वो भी बड़े अच्छे से कार्य करते होंगे। ये निश्चित तौर पर दिखाई देता है। इसके अलावा क्या होगा, अगर सूर्य अच्छा होगा तो आपके आसपास जो महत्वपूर्ण पोजीशन के लोग हैं, जैसे कि मिनिस्टर हो गए, अच्छी पोजीशन के ऑफिसर हो गए या आप किसी कंपनी के मालिक हो गए, उनके साथ जो आपका संबंध होगा वो बहुत मधुर होगा। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा आपका संबंध सरकार से या गवर्नमेंट से जरूर होगा। गवर्नमेंट से अगर नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप एक उच्च पद पर आसीन होंगे और आप जो कार्य करने की जो क्षमता है वो अद्वितीय है। तो आप अगर छोटे लेवल पे भी पैदा हुए हैं तो वहां से आपको ऊपर पहुंचने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। कुछ चीजें जरूर हैं जो इसको बड़े ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जब सूर्य होता है तो निर्भीकता, निडरता तो आती ही आती है। साथ ही साथ क्या होता है कि निरंकुशता भी आ जाती है, क्योंकि उसको व्यक्ति को लगता है कि मैं जब ये कार्य कर सकता हूँ तो सामने वाला क्यों नहीं कर सकता, उसे ऐसे ही कार्य करना चाहिए। तो एक जो निरंकुशता है वो ज्यादा हावी हो जाती है, देखने में ज्यादातर पाया गया है। इसके अलावा व्यक्ति में गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है कि अरे ऐसे कैसे नहीं कर रहे हो, हमसे तो हो जाता है तो तुम लोगों से क्यों नहीं हो रहा है। तो ये भी चीजें आती है। साथ साथ अधीरता भी बहुत ज्यादा आती है, स्पीड में काम करने का मन करता है तो अधीरता भी रहती है। ये अगर शुभ है फिर भी ये दुर्गुण पाया जाता है, तो उसके लिए कुछ कुछ उपाय है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, तो उससे आप सब करते रहेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। अब अगर सूर्य कमजोर हुआ, कैसे समझेंगे कि निर्बल है कम सूर्य, उसके कंडीशन क्या होगा कि जब सूर्य क्षीण होगा तो क्या होगा, शत्रु राशि में होगा, नीच की राशि में होगा, अशुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, या फिर केंद्र और त्रिकोण के बल कम होंगे, या वो फिर मृत्यु भाग में भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में सूर्य कमजोर होगा। अब सूर्य कमजोर होगा तो निश्चित तौर पे बीमारियां हावी होने की कोशिश करेंगी, हड्डियां कमजोर होंगी, स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी, निरंकुशता फिर भी रहेगी,
और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा, हीनता की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरों से आप कंपेयर करेंगे और पूरे टाइम अपनी एनर्जी को निगेटिव डायरेक्शन में या वेस्ट करेंगे, बिना मतलब की जगहों पर खर्च करेंगे, क्योंकि एनर्जी सूर्य चूंकि लगन में है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वो सही डायरेक्शन में खर्च नहीं होगी। आप अभी भी सात्विक कार्य ही करेंगे, अभी भी आप चरित्रवान ही रहेंगे, लेकिन जैसे आंखों की ज्योति है वो थोड़ी कमजोर हो सकती है, हड्डियां थोड़ी कमजोर हो सकती, ऐसी संभावना पाई जा सकती है। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के तौर पे समझें तो यहाँ पे 2 लोगों की कुंडली जिसमें सूर्य लग्न में है मैंने लिया है। उसमें से सबसे पहले मैंने लिया राजीव गांधी की कुंडली। उनके लग्न में लग्नेश होकर के स्वयं सूर्य बैठा हुआ है, बहुत प्रभावशाली है। आप ये सोचे कि इंदिरा गांधी जी जो थी उनके 2 बेटे थे और वो संजय गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती थी, अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, पर इतनी पावरफुल कुंडली बन गई है, सूर्य लग्न में बैठ करके बना देते हैं कि इनको ऑटोमेटिकली डायरेक्शन से इनके पास प्रधानमंत्री का पद, भारत देश के प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, रामकृष्ण परमहंस जी, उनका कुंभ लगन है और सूर्य लगन में बैठा हुआ है, और लग्नेश एक उच्च का होकर के नवम भाव में स्थित है, बहुत पावरफुल कुंडली बना देता है और उन्हें एक उच्चतम स्तर का साधक बना देता है, तो अपने आप में अद्वितीय बना देते हैं उनकी कुंडली को। अब जब ये सूर्य अगर लग्न में हो तो निरंकुशता आती है, उसको कम करने के लिए या उसमें बल क्षीण है तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं बहुत ज्यादा उपाय तो सीधे तौर पे कर्म पर ही सारी चीजें पता होती है, तो अगर आपको पता है तो उस चीज पर, उस डायरेक्शन में काम करिए। निरंकुश होने की जरूरत नहीं है, अधीर होने की जरूरत नहीं है, शांत रहने की कोशिश करें, पानी ज्यादा मात्रा में पिए। इसके अलावा सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं, साक्षात दिखाई देते हैं, उनके सामने सुबह और शाम हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और ओम घृणहि सूर्य आदित्य ओम का पाठ करें जितना कर सके। अगर 5 मिनट से 10 मिनट अगर आप सुबह और शाम कर सकते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, आपके जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा, और आपका जो दिमाग में शांत रहेगा, पूरे टाइम क्रिएट कुछ ना कुछ करते रहने की जो इच्छा है वो भी थोड़ी शांत रहेगी, आराम से कार्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।